देखो टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो टेंस के जो है ना 3 पार्ट है। कौन कौन है? 3 पार्ट है। जैसे कि 3 पार्ट के बारे में बताते हैं कौन कौन है। पहला जो है ना प्रेजेंट है, PRESENT, प्रेजेंट टेंस है। दूसरा जो है पास्ट है, क्या है जी? पास्ट टेंस है। तीसरा जो है ना क्या है? FUTUR, फ्यूचर टेंस, ठीक ना। ये है पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है? मतलब प्रेजेंट, मतलब अभी हम ये सब के बारे में बस ये जानना है कि इसके कितने हैं? 3 है। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। इसका भी 4 है। इसका कितना है? 4 है। इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, ठीक ना। तो अब एक के बारे में पढ़ लेगा सब। तो इसके बारे में सिर्फ बात करेंगे आज। किसके बारे में? सिर्फ प्रेजेंट के बारे में। टेंस का 3 है और तीनों का 4 है, ठीक ना। तो पास्ट और फ्यूचर अभी क्या करते हैं? इरेज कर दे रहे हैं। और प्रेजेंट के बारे में क्या करेंगे? प्रेजेंट टेंस के बारे में क्या करेंगे? बात करेंगे, ठीक ना। तो PRESENT, प्रेजेंट, TENSE, टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के जानते हो 4 कौन कौन है? तो प्रेजेंट टेंस के 4 पहले जान लो, ठीक ना। तो देखो क्या है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक ना। तो फर्स्ट में जानते हो क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट लिख देना शॉर्टकट में, कोई दिक्कत? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकेंड जानते हो क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेकेंड का क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और थर्ड जानते हो क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट टेंस, ठीक ना। पहला क्या हो गया जी? सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक ना। शॉर्टकट में लिख रहे हैं, समझ जाओगे ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एंड तीसरा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और अगला क्या है जी? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये 4 है। अब चारों में तो चारों पढ़ेंगे, पहले शुरू से पढ़ेंगे, ठीक ना। तो ये 3 को इरेज कर दे रहे हैं, ठीक ना। 3 को इरेज करते हैं। अब देखो किसका पढ़ेंगे? टेंस का पहला, ठीक ना। और प्रेजेंट टेंस हुआ ना जी। और इसका पहला क्या हुआ? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो क्या चीज पढ़ेंगे आज? सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखो सिंपल, SIMPL, सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, ठीक ना। तो पहले ये टेंस हम लोग जानते हो क्यों पढ़ रहे हैं? इसको पूरा पढ़ लोगे तो मानो तो अधिकतर ट्रांसलेशन तुम लोग बना लोगे। और बुक का जो होता है ना इंग्लिश से हिंदी करना, वो भी थोड़ा थोड़ा अधिकतर सीख जाओगे, ठीक ना। तो टेंस इसीलिए पढ़ते हैं, लेकिन पूरा टेंस पढ़ना पड़ेगा। कितना टोटल है? टोटल 12 को पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो अभी पहला पढ़ा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो कोई भी ट्रांसलेशन को पहचानेंगे कैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक ना। तो सबसे पहले हमको लिखाना पड़ेगा, क्या लिखाना पड़ेगा? पहचानने का नियम। क्या लिखाना पड़ेगा? पहचानने का नियम। जैसे कि हम यहाँ दे देते हैं, मैं जा रहा हूँ, ठीक ना। या फिर मैं जाता हूँ, ठीक ना, ठीक ना। अब ऐसे है तो इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस का है, ये कौन सा टेंस का है? तो सबसे पहले क्या है? पहचानना जरूरी है, ठीक ना। तो पहले लिखो पहचानने का नियम। तो क्या है नियम? तो देखो नियम देख लो। जिस क्रिया के अंत में
ता है, क्या है, ता है, ती है, ते हैं, ठीक ना, ये सब हो, ठीक ना, ये सब हो तो उस वाक्य को क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है, कहते हैं, बोलते हैं, या फिर लिख देते हैं कहा जाता है। तो पहचानने का नियम हो गया। तो आप समझ सकते हो ना, अब तुम लोग बताओगे कि ये दोनों ट्रांसलेशन में सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला कौन सा ट्रांसलेशन है, सेकेंड नंबर या फर्स्ट नंबर? फर्स्ट में, क्योंकि इस क्रिया के अंत में क्या है, रहा है ना, लेकिन इस क्रिया के अंत में ता है ना, या फिर ता हूँ ये भी रह सकता है, ती हूँ, ते हैं ये भी हो सकता है, ठीक ना। तो ताती ते है ना जी लास्ट में, तो इसको क्या बोलेंगे, कौन सा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो पहचान लोगे ना, जैसे कि मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, ओके ना, तो समझ लोगे लास्ट में क्या है, ता है, ती है, ते है, ये सब रहेगा, तो उसको काची बोलेंगे, समझ गया ना जी। जैसे कि मैं ब्रश करता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं डेली पढ़ता हूँ, ये सब ता ता ती ते आ रहा है ना, तो क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन ऐसा ट्रांसलेशन को बनाएंगे कैसे, तो इसका क्या जानना जरूरी है तुम लोग को, स्ट्रक्चर। क्या जानना जरूरी है, स्ट्रक्चर, STRUCTURE। स्ट्रक्चर का जो हिंदी होता है ना, वो होता है बनाने का नियम। क्या होता है जी, बनाने का नियम, नियम, ठीक ना। तो क्या है बनाने का नियम, तो इसका 4 फॉर्म होता है। जैसे कोई भी ट्रांसलेशन है ना, जैसे कि मैं जाता हूँ, तो इसका क्या होगा, आई गो। इसका ये भी हो सकता है, मैं नहीं जाता हूँ, अब आई डू नॉट गो होता है, क्या मैं जाता हूँ, क्या मैं नहीं जाता हूँ। तो एक ट्रांसलेशन का तुम लोग 4 फॉर्म में बनाओगे, ठीक ना। तो पहले स्ट्रक्चर लिखा देते हैं, ठीक ना। स्ट्रक्चर देखना, स्ट्रक्चर क्या होगा जानते हो, पॉजिटिव का, देखो, सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक ना। इस वाला ट्रांसलेशन में ना इज लगेगा, ना एम लगेगा, ना बाज लगेगा, ना वेयर लगेगा, ना विल लगेगा, ना सर, कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक ना। सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट क्या आएगा, वर्ब आएगा। क्या आएगा, वर्ब आएगा। जैसे कि एक ट्रांसलेशन तुम लोग अपने बताओ, जिसका कि लास्ट में ता ती ते हो, जल्दी बताओ तुम लोग, बताओ। मैं स्कूल जाता हूँ, चलो यही लिखते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ। तो सबसे पहले तो पहचान गया ना जी, किसका है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जानता है तुम लोग क्या होता है, जो पहले लिखा हो, जो काम कर रहा हो, तो सब्जेक्ट कहलाता है। तो उसमें क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं का क्या हो जाएगा, आई। इसमें क्या लगेगा, इज एम आर, कुछ नहीं लगाना है, डायरेक्ट क्या आएगा, वर्ब आएगा। तो इसमें वर्ब कौन है, इसमें काम कौन कर रहा है, क्या काम हो रहा है, तो क्या होगा, जाना काम ना है जी, स्कूल थोड़ी काम है। तो वर्ब इसमें, वर्ब जानते हो ना क्या होता है जी। तो क्या होगा, आई, जाना का गो। अब ये तुम लोग कंफ्यूजन में, किसी में V1 लगेगा तो किसी में क्या लगेगा, V5। तो ये भी जानना जरूरी है कि किस में क्या लगेगा। तो देखो V1 किस में लगेगा और V5, शॉर्टकट फार्मूला देख लो। क्या देखोगे, तो ही, सी, इट और वन नेम, क्या चीज, वन नेम के साथ क्या लगेगा,
V5 लगेगा। V5 मतलब समझ रहे हो ना क्या? यस या यस, ऐसे गोज, ठीक ना, ये सब V5 लेकिन सबके साथ क्या लगेगा? V1 लगेगा, ठीक है। तो आई नहीं ना रहा जी V5 में, ही सी इट और वन में नहीं ना रहा, तो इसमें V1 ही लगेगा, ठीक ना। तो आई गो, और जब भी गो रहता है ना तो उसके बाद जब जा रहा हो तो टू लगता है इंग्लिश में, अब आता है ना तो फ्रॉम लगता है, ठीक ना। तो आई गो टू, ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। अगर इसको निगेटिव में बनाना हो, जैसे कि निगेटिव पता चलिए तुम लोग, जैसे कि अगर निगेटिव में बनाना हो तो मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, ठीक ना। तो आप इसका कैसे बनाओगे जी? तो इसका स्ट्रक्चर मालूम है? ट्रांसलेशन बनाने के लिए टेंस वाला सबसे पहले पहचानने का नियम याद होना चाहिए, उसके बाद स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, तब ट्रांसलेशन सही तरीका से बनाओगे और किसी को बता भी सकते हो, ठीक ना। तो इसका पहले स्ट्रक्चर जानेंगे। ये तो पॉजिटिव का ना हो गया जी, ये क्या चीज का हो गया? पॉजिटिव या अफर्मेटिव भी बोलते हैं, आप निगेटिव का जानेंगे, यानी GATIV। नेगेटिव का देखो क्या होता है, देख लो ध्यान से, सब्जेक्ट प्लस, ठीक ना, डू ऑब्लिक डज, ठीक ना, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव का ये होता है, ठीक ना। देखो इसमें चेंज बहुत हो गया ना। निगेटिव में क्या हो गया? डू डज आ गया, V5 हट गया, V1 हो गया, ओके ना, प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो इसका क्या होगा? अब एक कंफ्यूजन हो रहा कि डू ऑब्लिक डज, मतलब डू लगेगा या डज लगेगा, क्या लगेगा? हाँ, एक चीज देख लो, जिसमें V5 लगता है ना जी, हाँ, मतलब मान लो ही सी इट और वन नेम के साथ V5 लगता है, तो उसमें क्या लगता है? डज लगता है। क्या लगता है? क्या लगेगा उसमें? DOES, डज लगेगा। लेकिन आई में तो V1 ने लगा था, तो डू लगेगा। तो क्या लिखोगे? आई। देखो एक गलती की है, देखो क्या यहाँ जो है ना, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नोट यहाँ लिखना है। क्या लिखना है? निगेटिव ना है, यहाँ क्या लिखना है? जल्दी बोलो। नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तुम लोग नोट नहीं देखा, हम भी नहीं देखे, कोई बात नहीं। चलो देखो यहाँ पर पता चल गया, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो क्या हो गया? आई डू नॉट। देखा ना, इसमें गड़बड़ा जाएगा सब। ऐसा ट्रांसलेशन आ रहा था, नहीं आ रहा था ना? आपसे बना लोगे ना। जैसे कि एक ट्रांसलेशन देते हैं, मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ, तुम बताओ। हाँ हाँ, आई गो टू होम, हाउस। बैठो, अब तुम बताओ, मैं घर नहीं जाता हूँ। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, गुड बॉय, बैठ जाओ। तो निगेटिव का बनाना सीख गया। निगेटिव का सबसे पहला स्ट्रक्चर याद रखोगे, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आगे देखो, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। क्या आ जाता है? INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव, ठीक ना। तो इंट्रोगेटिव का क्या होता है जानते हो? स्ट्रक्चर देखो क्या होता है, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस क्या होता है? प्लस क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव में होता है। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? जैसे कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ ना,
तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? क्या क्या लिखोगे? क्या मैं स्कूल जाता हूँ प्लस क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, ये तो सेंटेंस से गलत हो जाएगा, कतनो तुम सही बनाओ, ठीक ना। तो चलो देखो यहाँ पर क्या होगा, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, तो यहाँ पर क्या लिखा है? डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये वाला डू आगे सिर्फ आ जाएगा ना जी, तो डू आगे कर दिए ना, हाँ, फिर आई को क्या कर दिए? सब्जेक्ट आ जाता है पीछे, ठीक ना। तो आगे आई और फिर वही सेंटेंस लिख देंगे। गो टू, जानता हो कितना दिमाग तुम लोग को लगाना है, सिर्फ पॉजिटिव में सिर्फ और निगेटिव में इंट्रोगेटिव, और अगला तो अपने बन जाएगा, देख लेना। ऐसे हो गया। अब आगे देखो क्या है, आगे जानते हो क्या है? पॉजिटिव पढ़ लिया, निगेटिव पढ़ लिया, इंट्रोगेटिव पढ़ लिया, और चौथा जो होता है ना उसको निगेटिव इंट्रोगेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव भी बोल सकता है, ठीक ना। तो इसको क्या बोलते हैं? निगेटिव और इंट्रोगेटिव, शॉर्टकट में लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो इसका क्या होता है जानते हो? स्ट्रक्चर डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। चलो वेरी गुड। अब आगे देखो इसमें क्या लिखाएगा हिंदी? क्या मैं, जल्दी बोलो, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, क्वेश्चन मार्क ना जी। तो इसका स्ट्रक्चर देख रहे हो ना क्या है? डू डज तो आगे आई है, प्लस सब्जेक्ट है, प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या है? नॉट है, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा? क्या होगा जी? डू आई नॉट गो टू स्कूल, ठीक ना। लास्ट में इसमें भूलना नहीं, ठीक ना। चलो ये बना लिया ना ट्रांसलेशन, पहचान भी लोगे और 4 फॉर्म में बना भी लोगे। तो चलो बोलते हैं, तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं। मेरी माँ खाना बनाती है, क्या होगा? मेरी माँ खाना बनाती है, क्या होगा? माई मॉम, क्या होगा जी? तुम लोग बताओ। मेरी माँ खाना बनाती है, तो बताए ना, एक चीज तुम्हें गलत है, बता रहे हो। माई मदर, डू नहीं होगा बाबू पॉजिटिव में। पॉजिटिव का देखो स्ट्रक्चर देखो ना जी, पॉजिटिव में डू कैसे होगा? सुनो, पॉजिटिव में डू हो सकता है नहीं ना। सब्जेक्ट माई मदर कुक्स होगा, यस लगेगा, इसलिए कि माई मदर एक ही नाम ना है जी, अपनी माँ। तो माई मदर कुक्स फूड, ठीक ना। और निगेटिव मेरी माँ खाना नहीं बनाती है, क्या लिखोगे? माई मदर डू डज मार। तो निगेटिव का है, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट ना है जी। तो क्या होगा? डू फिर लगा रहा है, जिसमें भी 5 लगेगा उसमें क्या लगेगा? डज लगेगा, ठीक ना। तो माई मदर डज नॉट कुक फूड। अब इंट्रोगेटिव क्या होगा? क्या मेरी माँ खाना बनाती है, इसका क्या होगा? डब, डू फिर मारेंगे, बहुत मार। डज माई मॉम कुक फूड। चलो चौथा फॉर्म क्या है? निगेटिव इंट्रोगेटिव का, उसका क्या होगा? क्या मेरी माँ खाना नहीं बनाती है, तो क्या होगा? डज माई मॉम नॉट कुक फूड। वेरी गुड। चलो एक और ट्रांसलेशन पूछते हैं। सीता प्रतिदिन दौड़ती है, सीता प्रतिदिन दौड़ती है,
हाँ पूछते हैं, तुम बताओ। सीता प्रतिदिन दौड़ती है। हाँ तो सीता प्रतिदिन दौड़ती है, तो क्या पहले लिख लेंगे जी, यहाँ पे लिख लीजिए सीता प्रतिदिन, ठीक ना, क्या करती है, दौड़ती है। चलो तो क्या है, सिंपल फंडा है, स्ट्रक्चर याद करना है। पहले तो पहचान गए, ताती है लास्ट में, यही स्ट्रक्चर इस पे अप्लाई होगा। तो सीता प्रतिदिन, सीता क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो सीता लिख दिए, ठीक ना। इसमें काम क्या है, दौड़ना काम ना है जी, हैं, तो क्या हो गया, रनिंग, मारेंगे एक रन पहले हो गया। अभी दिमाग लगाना कि इसमें V1 लगेगा या V5 लगेगा, तो सीता पहले क्या लिखे, रन, लेकिन इसमें V5 लगेगा, बताए थे ना, ही सी इट और वन नेम के साथ V5 लगता है। तो सीता रंस, EVERY एवरी डे, ठीक है। सीता प्रतिदिन दौड़ती है, सीता रन्स एवरी डे, निगेटिव, सीता प्रतिदिन नहीं दौड़ती है, क्या होगा, सीता डज नॉट रन एवरी डे। क्या सीता प्रतिदिन दौड़ती है, डज सीता रन एवरी डे। क्या सीता प्रतिदिन नहीं दौड़ती है, डज सीता नॉट रन एवरी डे। चलो ऐसे बनाना ट्रांसलेशन। चलो दूसरा ट्रांसलेशन दे रहे हैं, क्या दें, तुम अपने मन से बोलो, ताती बलाई वो, जल्दी बोलो। वह बाजार जाती है, वह बाजार जाती है, ठीक ना। तो चलो इसका बताओ कोई, एनीवन, रेज योर हैंड, जो कि जानता हो, जल्दी बोलो। जानता है जी, अमन तुम बोलो। हाँ सी, वेरी गुड वेरी गुड। वह है लेकिन लड़की है, ती लगा होना दी, तो ही नहीं सी होगा, सी। और ये भी बताए हैं कि पहले तो जाना क्या होगा, लेकिन ये दिमाग यहाँ लगाना पड़ेगा कि V1 लगेगा या V5 लगेगा, तो पहले ही बता चुके हैं, ही सी इट और वन नेम के साथ क्या लगता है, V5, तो क्या हो जाएगा, गोज, गोएज नहीं गोज। टू लगता है, जब भी जाते हैं तो क्या लगता है, TO2 लगता है, और क्या है, बाजार लिखे रे, मार्केट ना लिखेंगे जी, तो बोलता है बाजार। सी गोज टू मार्केट। अब इसका निगेटिव बनाएंगे, वह मार्केट नहीं जाती है, वह बाजार नहीं जाती है, क्या लिखोगे, सी डज नॉट गो टू मार्केट। क्या वह बाजार जाती है, तो डज सी गो टू मार्केट। क्या वह बाजार नहीं जाती है, डज सी नॉट गो टू मार्केट। बन जाएगा ऐसे ट्रांसलेशन। और सारा का जो है ना, हिंदी विथ इंग्लिश, पॉजिटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव, चारों फॉर्म नाम लिख करके ऐसे और प्लस इस तरह से लाइन बाय लाइन तुम लोग बना करके लाओगे। अभी हम ट्रांसलेशन दे रहे हैं। और ये एक चीज़ खास अभी नोट कर लोगे, टेंस का, ठीक है ना, पार्ट याद करोगे, ठीक ना। फर्स्ट क्या है, प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये 2 पॉइंट याद करोगे, क्या क्या, पहचानने का नियम, तो तुम लोग को बताना है जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, या फिर ता हूँ, ती हूँ, ठीक है ना, ये सब रहे, उसको क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य बोलते हैं। उसका स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, पॉजिटिव का सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट, निगेटिव का होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव का होता है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, ठीक ना। और निगेटिव इंट्रोगेटिव का क्या होता है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। तो अभी हम अपने मन से तुम लोग ट्रांसलेशन बोलो, जल्दी बोलो, अच्छा अच्छा जो दिमाग में आता हो, डेली करता हो, जैसे कि मोहन प्रतिदिन क्या करता है, चलो स्कूले जाता है, लिख दिए तुम। अब अगला लड़का बोलेगा, सबका मन का एक एक ट्रांसलेशन देंगे। मोहन प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो इसका लिख लोगे ना, मोहन गोज टू स्कूल एवरी डे। फर्स्ट सेकंड तुम बोलो, जल्दी बोलो।
चलो तुम्हारा नंबर नेक्स्ट का। सीता रोज लिख देते हैं कि सीता गाना गाती है, सिर्फ लिखते हैं। चलो नेक्स्ट, जल्दी। मैं बाजार जाता हूँ, वेरी गुड। नेक्स्ट बॉयज, वेरी गुड, जल्दी बोलो। मैं बाजार जाता हूँ कि आई गो टू मार्केट। चलो तुम बोलो जल्दी, बोलो रे, जल्दी बोलो। चलो ठीक है, ये भी लिख दे रहे हैं। मैं खाना खाता हूँ, ठीक ना। चलो ये 4 ट्रांसलेशन को चर्चर फॉर्म में बनाएगा तो कितना ट्रांसलेशन हो जाएगा? 16 ट्रांसलेशन, हिंदी विथ इंग्लिश, पॉजिटिव निगेटिव सारा लिख करके लाओगे, ठीक ना। और याद कर लेना। ओके बाय।